तो हाय गाइस, बात है कैसे आप म्यूचुअल फंड में कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके जो आप एक करोड़पति बन सकते हो। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आपको लाइव दिखाऊंगा और लाइव आपको भी सिखाऊंगा कैसे आप ये जो कर सकते हो। तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूर से देखें। वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए आज की हमारे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसके फायदे क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप इससे करोड़पति जो कैसे बन सकते हो। सबसे बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट, यानी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड जो एक फंड होता है जहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे लोग जो है अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, और उस म्यूचुअल फंड के पास एक फंड मैनेजर होता है जो कि जो है रिसर्च करने के बाद, आप सभी लोग पैसा इकट्ठा करने के बाद स्टॉक मार्केट, गोल्ड्स, बॉन्ड्स, इन सभी जगह जो है अपने रिसर्च करने के बाद वो इन्वेस्ट करता है। यानी कि सीधा सीधा अगर आपको बोलूँ तो म्यूचुअल फंड भी आपका पैसा जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट में ही लगाता है, बट आपको वहाँ पे आपको मेहनत करने की जरूरत जो नहीं पड़ती। आपके बेहाफ पे एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो आपके बेहाफ पे इन्वेस्टमेंट करता है और आपसे एक छोटी सी कमीशन जो है चार्ज करता है। आशा कर तो आप सभी लोग अब तो म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, उससे करोड़पति बनना है, तो आप जो म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट जो है कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में वो भी लोग जो इन्वेस्ट कर सकते हैं जो भी शेयर मार्केट में नए नए हैं और जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जो है नॉलेज नहीं है। अगर आप जो कंपनी को रिसर्च करने में अपना टाइम जो है नहीं दे सकते हैं, किस कंपनी को बाय करना है, किस कंपनी को कब सेल करना है, अगर इन सभी झंझटों से दूर रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जो है कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बहुत ही कम पैसे से, जो लगभग 1000 रुपये से भी जो है आप अपने पोर्टफोलियो को जो डाइवर्सिफाई जो है कर सकते हैं। ये कैसे, चलिए इसे भी हम एक बार जो है समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास जो यहाँ पे 1000 रुपये, अगर आपके पास 1000 रुपये और आप शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो, शेयर खरीदने के लिए जाते हो, तो आप केवल अच्छी कंपनीज के जो केवल 1 से 2 शेयर ही जो है बाय कर पाओगे। किसी किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस इतना महंगा है कि आप 1000 रुपये से जो उस शेयर को खरीद ही नहीं पाओगे। जैसे कि आप देख लो नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया का जो एक शेयर का प्राइस जो 18,000 रुपीज़ है, तो आप 1000 रुपीज़ से जो इस शेयर में इन्वेस्ट जो है नहीं कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे 1000 रुपीज़ किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो वो म्यूचुअल फंड जो आपका 1000 रुपीज़ को यहाँ पे 50 या 100 अलग अलग कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर देती है। इससे जब बहुत ही कम पैसे से जो है आप अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई जो कर सकते हो, जिससे होगा अगर उस म्यूचुअल फंड के यहाँ से 5 से 6 कंपनी डूब भी गई, फिर भी आपको लॉस नहीं, फिर भी आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि बाकी जो सभी कंपनीज है ना मिलकर आपको जो है रिटर्न उतना कमा कर दे देगी। लॉन्ग टर्म में देखा जाए, लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे 15 से लेकर 18% के आसपास का जो है रिटर्न मिल सकता है। बट फिर भी अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एवरेज जो 15% के आसपास का रिटर्न जो मान के चल सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा मिले तो और अच्छा ही है, ठीक है, बट 15% के आसपास का आपको रिटर्न जो कोई भी म्यूचुअल फंड आराम से दे ही देगा। तो चलिए अब बात कर रहे थे उस प्रूफ के बारे में, कैसे आप म्यूचुअल फंड में जो कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके जो आप एक करोड़पति बन सकते हो। उसके बाद जो है मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के नाम भी बताऊंगा जिन्होंने पिछले कुछ समय में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न जो है दिया है। सबसे बात कर रहे थे उस प्रूफ के बारे में। इसके आपको करना क्या, सिंपली जाना है गूगल पे और लिख देना है SIP कैलकुलेटर। उसके बाद जो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट जो आ जाएंगे। मैं यहाँ पे ग्रो का जो SIP कैलकुलेटर का जो यूज़ कर रहा हूँ, आप भी चाहो तो इस कैलकुलेटर का यूज़ जो है कर सकते हो। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे, सबसे पहले आपसे पूछेगा मंथली इन्वेस्टमेंट, कि आप मंथ का जो है कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे 1500 रुपये का जो एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, इससे कम भी जो है ले सकते हो। मैं 1500 रुपये का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं। 1500 रुपये तो कोई स्टूडेंट भी आराम से इन्वेस्ट कर ही सकता है हर महीने। तो लिए आपको मंथली इन्वेस्टमेंट में मैं यहाँ 1500 रुपये जो है डाल देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर लिखा जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, कि आप कितना रिटर्न जो अपने इन्वेस्टमेंट पर ले आ सकते। मैं यहाँ पे सिंपली जो 15% रिटर्न जो है डाल देता हूँ, जो कि एवरेज रिटर्न है। मैं आपको वीडियो में जो आप इससे ज़्यादा भी जो रिटर्न जो है ला सकते हो। अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप आराम से जो 18 से लेकर 20% के आसपास का भी जो है रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। मैं आपको इसका कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा वीडियो में आगे, बस आप वीडियो को जरूर से लाइक जरूर से कर दे। उसके बाद आपसे नीचे पूछेगा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आपको यहाँ पे 30 साल का समय डाल देना है। 30 साल मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और नीचे आके देखना है जादू। अगर आप 1500 रुपये हर महीने अगले 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो और अपने इन्वेस्टमेंट में केवल 15% रिटर्न जो ले आ पाते हो, तो अगले 30 साल बाद आपके पास होगा 1,05,14,731 रुपए। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपने जो है देखो हर महीने जो 1500 रुपये इन्वेस्ट कर करके जो है 30 सालों में केवल यहाँ पे जो 5,40,000 रुपये ही जो है इन्वेस्ट किया है। बट यहाँ पे कंपाउंडिंग की पावर से आपका ये पैसा ग्रो होकर बन चुका है 30 साल बाद 1,05,00,000 रुपए से भी ज्यादा। ये कहते हैं कंपाउंडिंग का पावर, जहाँ
पे आपको ब्याज पे ब्याज मिलेगा। अगर आप कंपाउंडिंग वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे कंपाउंडिंग पे भी 102 वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो, जिससे आप कंपाउंडिंग को भी बहुत ही अच्छे से जो है समझ सकते हो। तो अब तो पता लगेगा, केवल 1500 रुपये का जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करके भी जो आप एक करोड़पति बन सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 30 साल का समय जरूर से लग रहा है। ठीक है, अगर आपको 30 साल से पहले का करोड़पति बनना है तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा देना है। ठीक है, आप केवल 1500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आपको जॉब लगेगी, उसके बाद जो आप अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाना। आप केवल अभी 1500 रुपये इन्वेस्ट करो, इसलिए 30 साल का समय लग रहा है। ठीक है, आप 3000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आप और जल्दी जो यहाँ पे करोड़पति जो बन सकते हो। ज़्यादा जो आपको अपने स्किल्स पे फोकस करना है, स्किल्स बढ़ेगा तो आपका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाओगे, और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाओगे तो आप बहुत जल्दी जो है करोड़पति बन सकते हो। बात करते हैं कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में जिन्होंने पिछले कुछ समय में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न जो है दिया हुआ है। तो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे 3 से 4 म्यूचुअल फंड का नाम जो शो कर दूंगा। इनमें से कुछ म्यूचुअल फंड यहाँ पे स्मॉल कैप है, कुछ यहाँ पे जो है मिड कैप है, और कुछ यहाँ पे लार्ज कैप है। अगर यहाँ पे हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क जो है थोड़ा ज्यादा होता है, जिस कारण जो आपको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। जैसे कि देखो, मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड शो किया हुआ है। ठीक है, आप देखो लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने जो यहाँ पे 30% से भी ज्यादा का रिटर्न जो है दिया हुआ है। इसलिए बोलते हैं स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, बट आपको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। बट अब बात कर लेते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से रिस्क थोड़ा कम होता है, जिस कारण जो है आपको यहाँ मिड कैप म्यूचुअल फंड में जो है रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है। आपको स्क्रीन पे मिड कैप म्यूचुअल फंड भी शो कराऊं, जहाँ पे आप देखो लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने जो लगभग 20% के आसपास का रिटर्न जो है दिया हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा ही कम होता है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड की बात करें, इस म्यूचुअल फंड में जो है आपको हमारे देश की बहुत ही टॉप लेवल और बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको इस म्यूचुअल फंड में मिलेगी, जिस कारण जो यहाँ पे रिस्क जो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और आपको यहाँ पे रिटर्न भी जो है थोड़ा सा कम मिलता है। अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप आराम से यहाँ पे 15% के आसपास रिटर्न जो एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे म्यूचुअल फंड भी शो करूंगा जिसने लॉन्ग टर्म में जो है लगभग 15% के आसपास रिटर्न जो है दिया हुआ है। देखिए, मैंने स्क्रीन पे आपको जितने म्यूचुअल फंड भी शो किया वो केवल आपको समझाने के लिए जो शो किया है कि म्यूचुअल फंड जो यहाँ पे कितने कितने प्रकार के होते हैं और रिटर्न जो कैसे मिलते हैं। ठीक है, आप इसे कोई यहाँ पे म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन मत समझिएगा। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपना रिसर्च जो जरूर से करना। ठीक है, ये मैंने केवल जितने म्यूचुअल फंड दिखाए हैं केवल आपको समझाने के लिए दिखाए हैं। तो अब जो है आप अपने आप से पूछो कि आप कितना ज़्यादा रिस्क जो है ले सकते हो। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो आप यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है और रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप जो है रिस्क भी नहीं लेना चाहते, या तो अगर आप थोड़ा थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ पे जो है मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे जो एक और ट्रिक यूज कर सकते हो, जहाँ पे जो है आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और एक मिड कैप म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न जो आराम से एवरेज हो जाएगा और आपको आराम से जो यहाँ पे जो है 15 से लेकर 18% के आसपास रिटर्न जो है मिल सकता है। आपका यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और आपका बैलेंस पोर्टफोलियो भी जो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जो कर ले। मिलते हैं, बाय।